गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 1 कवितावली का अर्थ समझेंगे। यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। इन पदों में, कवितावली में जो पद हैं, उन पदों में तुलसीदास जी ने श्री राम के बाल रूप के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। बहुत सारी उपमाओं के साथ उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। अब हम एक एक पद पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसिम, अवलोक ही हो सोच विमोचन, को ठगी सी रही जे न ठगे थिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उभे नवनील सरोरहु से बिकसे। यहाँ पहले पद में बताया है कवि ने, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं सुबह अयोध्या के स्वामी दशरथ के महल के द्वार गई। उस समय राजा दशरथ अपने पुत्र रामचंद्र को अपनी गोद में लेकर राजमहल से बाहर की ओर निकल रहे थे। मैं तो शोक से मुक्त करने वाले उन रामचंद्र की सुंदरता को देखकर चकित रह गई। उस अपार और अत्यधिक सुंदरता को देखकर जो चकित न हो, ऐसे व्यक्ति पर तो धिक्कार है। खंजन पक्षी के बच्चे के समान मन को लुभाने वाले काजल लगी हुई उनकी आंखें उस समय ऐसी लग रही थीं मानो चंद्रमा में दो नए और समान सुंदरता वाले नीलकमल खिले हुए हैं। खंजन पक्षी का जो बच्चा होता है, उसकी आंखें इतनी सुंदर और काली दिखती हैं जैसे प्रकृति ने उसकी आंखों में काजल लगाया हो। इसीलिए उनकी आंखों को खंजन पक्षी के बच्चे की उपमा दी गई है। दूसरा पद है, पग नुपुर ओ पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिये, नवनील कलेवर पीत झंगा झलके, पुलके नृपगोद लिए, अरबिंदु सो आनन रूप मरंदु, अनंदित लोचन भृंग पिए, मनमो न बसियो अस बालकु, जो तुलसी जग में फल कौन जिए। इस दूसरे पद में कवि कहते हैं, बालक श्री राम के पैरों में घुंघरू, पैजनिया है, घुंघरू है, कमल के समान कोमल हाथों में पहुँचिया हाथों में जो बच्चों को कड़े पहनाए जाते हैं, काली मोतियों की जो हाथों में कड़े होते हैं उसको बोलते पहुँचिया, और हृदय पर मन को हरने वाली मणियों की माला शोभा दे रही है। नए नीले कमल के समान उनके सांवले शरीर पर पीली झंगुली, झबला जो होता है उसको पीली झंगुली पहने हुए हैं। ऐसे बालक श्री राम को अपनी गोद में लिए हुए राजा दशरथ अत्यधिक खुश हो रहे हैं। उन श्री राम की आंखों रूपी भौरे कमल के समान सुंदर उनके मुख रूपी पराग का आनंद के साथ पान कर रहे हैं। यदि किसी के मन में ऐसे सुंदर बाल रूप का ध्यान नहीं आया तो ऐसे व्यक्ति का इस संसार में रहने का कोई फल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। यहाँ पर श्री राम के चेहरे को कैसा बनाया, कमल के समान बताया है और उनकी आंखों को भंवरे के समान बताया है। तीसरा पद है, मनमो न बसियो अस बालकु, जो तुलसी जग में फल कौन जिए, तनकी दुति श्याम सरोरहु लोचन, कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, दमके दतियां दुति दामनी, जो किलके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बाल चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इस तीसरे पद में कवि कहते हैं, बालक श्री राम की शरीर की सुंदरता सावले कमल के समान चमक रही है। उनकी आंखें कमलों की सुंदरता को हर रही हैं। धूल से सने हुए होने पर भी उनका शरीर बहुत ही सुंदर और शोभायमान दिख रहा है। उनके सामने तो कामदेव भी अपनी करोड़ों सुंदरताओं को छोटा तुच्छ समझ रहे हैं। उनके छोटे छोटे दांतों की चमक बिजली के समान लग रही है। वे किलकारी मारते हुए अपने साथियों का मनोरंजन कर रहे हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के चारों बालक उनके मन मंदिर में विराजमान है, हमेशा उनके मन मंदिर में बसते हैं। बच्चों, अभी हमने बाल रूप की झांकी के पदों का अर्थ समझा। अब हम बाल लीला के पदों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। पहला पद है इसमें, कबहू शशि मांगत आदि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे,
कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषियाई कहे हटिके, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। अवदेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इस पद में कवि तुलसीदास जी बताते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र कभी कभी तो चंद्रमा लेने का हठ करते हैं, तो कभी अपनी ही परछाई देखकर डर जाते हैं। वे कभी कभी अपने हाथों से तालियां बजा बजा कर अपनी माताओं को प्रसन्न करते हैं, कभी क्रोध में आते हैं तो अपनी मनचाही वस्तु को लेने के लिए हठ करते हैं, जिद करते हैं और फिर उसे लेकर ही वे शांत होते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ के जो चारों पुत्र हैं वो मेरे मन मंदिर में सदैव विराजमान रहते हैं। अगला पद है, पद कंजनी मंजू बनि पनहि, धनहु सर पंकज पानि लिए। लरिका संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट हिए। तुलसी अस बालक सो नहीं नेहु, कहाँ जप जोग समाधि किए। नरवे खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। इस आखिरी पद में कवि तुलसीदास जी ने बताया है, बालक श्री राम के पैर कमल के समान सुंदर और कोमल हैं। इन पद के पहले के जो पद थे उनमें उनके चेहरे की सुंदरता, मुख की सुंदरता, उनके आँखों की सुंदरता का वर्णन किया था। अब इस पद में उनके पैरों की सुंदरता का भी वर्णन है और उनके पैर तो सुंदर हैं, साथ ही में उनकी जो जूतियाँ उन्होंने पहन रखी है वो भी बहुत सुंदर और मन को मोहने वाली है। वे अपने साथियों के साथ सरयू नदी के किनारे स्थित बाजारों और चौराहों पर बाल लीला करते हुए सबका मन मोह रहे हैं, सबको प्रसन्न कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ऐसे मनोहर बालक के प्रति किसी का प्रेम भाव न हो सके, यानी उनकी बाल लीलाओं के प्रति किसी को प्रेम न हो सके, किसी को अच्छा न लगे, तो ऐसे व्यक्ति का जप, योग और समाधि लेने से भी कुछ लाभ नहीं होगा। इस प्रकार के लोगों का जीवन तो गधों, सुअरों और कुत्ते के समान निरर्थक होता है। इसलिए संसार में अगर अपने जीवन को सार्थक करना है तो प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं का आनंद ले, उनके सेवा भाव रखे, ताकि मनुष्य अपना जीवन सार्थक बना सके।